हाई डेंसिटी हेयर से भरी स्कैल्प, अपने मनपसंद अंदाज में बालों को कट और स्टाइल करना क्या आपका भी ये सपना है? क्या आप भी चाहते हैं कि बॉल्डनेस आपको अपनी पर्सनालिटी एक्सप्रेस करने से ना रोके? हमारे आज के जो पेशेंट है उनकी भी कुछ ऐसी ही चाहत थी, लेकिन बॉल्डनेस ने उन्हें रोक रखा था, मजबूर कर रखा था। फिर भी उन्होंने अपने सुपर बिजी डेली रूटीन से थोड़ा वक्त निकालकर हेयर ट्रांसप्लांट कराने का एक बोल्ड डिसीजन लिया। एक ऐसा डिसीजन जो उन्हें अचीव कराएगा ट्रांसफॉर्मेटिव हेयर लुक जिसकी उन्हें तलाश थी। मेरा नाम लक्ष्मण महतो है। मैं झारखंड से रहने वाला हूँ। मेरा एज 26 ईयर्स है। बाल झड़ने का स्टार्ट हुआ था 2020 से ही। फाइनली मैं अब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QST क्लिनिक आया हूँ। जब सोते थे तो तकिया पे भी आ जाते थे बाल, कंघी करते वक्त भी आ जाते थे, शैम्पू के दौरान भी बहुत ज़्यादा झड़ते थे। तो शुरू में मैं इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन बाद में देखा तो स्कैल्प पूरा खाली खाली दिखने लगा। मुझे बहुत से लोगों ने ऑयल यूज करने के लिए बोला, मैंने ऑयल यूज किया, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। तो डॉक्टर से कंसल्ट करके फाइनली उन्होंने मिनॉक्सिडिल लगाने को बोला था। वो भी यूज करके देख लिए, लेकिन कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। जब QST क्लिनिक से कांटेक्ट किया तब इन्होंने मेरी फ़ोटो मंगवाई, कुछ 2-4 मैंने फ़ोटो शेयर कर दिया। फिर इन्होंने बताया कि 4500 ग्राफ्ट लगभग लगेंगे। जब मैंने ट्रांसप्लांट के बारे में घर में बताया तो मम्मी ने साफ मना कर दिया। वो बोले कि वीडियो दिखाओ, तो दिखाया तो बोलता इतनी ज़्यादा नीडल्स चुभाई जाएंगी, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो और सिस्टर ने लेकिन बोला कि करा लो बोल के, ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी तो थोड़ा डर भी है कि पेन होगा नहीं होगा, डॉक्टर का व्यवहार कैसे रहेगा ये तो मुझे अभी नहीं पता। अभी तो उनसे कंसल्ट हुआ नहीं है, जब होगा तो देखते हैं। तो ये रही मेरी अब तक की जर्नी। अब मैं ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ। बीच बीच में कुछ जो भी अपडेट मैं देता रहूँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरी वीडियो से। हमारे पेशेंट डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस को फेस कर रहे थे, जिसमें उनकी हेयरलाइन पूरी तरह रिसीड हो गई थी और M शेप में कन्वर्ट हो चुकी थी। उनके फ्रंटल टफ्ट में कुछ बाल बचे हुए थे, लेकिन मिड स्कैल्प में थिनिंग बहुत ज्यादा थी और साथ ही क्राउन एरिया में भी ट्रांसप्लांट की नीड थी। थैंकफुली पेशेंट का डोनर एरिया में स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फॉलिकल्स मौजूद थे, जो उनके ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। चलिए उन्हीं से सुनते हैं उनका सर्जिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम लक्ष्मण महतो है। मैं झारखंड से आया हूँ यहाँ QST क्लिनिक हरिद्वार अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। यहाँ के आने के बाद पता चला कि यहाँ के स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव हैं, डॉक्टर का भी बिहेवियर अच्छा है, कोई परेशानी नहीं हुई। और जब OT में गए तो थोड़ा नर्वसनेस था शुरू में कि पेन कितना होगा क्या होगा, लेकिन जब एक बार गए तो उसके बाद सब अच्छा लगा। डॉक्टर भी बीच बीच में पूछते रहे कि पेन हो रहा क्या, अगर पेन होता है तो एनेस्थीसिया दे देते थे वो लोग। उसके बाद सब नॉर्मल। मेरी सर्जरी आप लोग देख सकते हैं, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे लगभग 4800 ग्राफ्ट लगे हैं। अब फाइनल रिजल्ट का वेट है। और जो लोग ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं लेकिन पेन से डरते हैं कि कितना दर्द होगा क्या होगा, वैसे कुछ इशू नहीं है। आप आ सकते हैं यहाँ QST क्लिनिक। यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर हैं, यहाँ पेनलेस सर्जरी होता है, नॉर्मल इंसान भी आके करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी फाइनली यहाँ से सर्जरी हो चुकी है। अब जब मैं अपना रिजल्ट को वेट कर रहा हूँ, जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा यहाँ QST क्लिनिक तो अब मैं अपना रिजल्ट आप लोग को सामने दिखाऊंगा। बॉल्डनेस असेसमेंट के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की स्कैल्प का एक डिटेल्ड ट्रिकोस्कोपिक एनालिसिस किया, जिसमें हेयर डेंसिटी, स्कैल्प फ्लेक्सिबिलिटी और डोनर वायबिलिटी, इन सभी पैरामीटर्स को बारीकी से ध्यान में रखा। इसके बाद एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई, जो न सिर्फ फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग परफेक्टली बैलेंस थी, बल्कि नेचुरल एजिंग पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए थॉटफुली डिजाइन की गई थी। ग्लबेला पॉइंट से साइंटिफिकली मेजर्ड डिस्टेंस पर हेयरलाइन को मार्क किया गया, जिससे सिमेट्री और प्रोपोर्शन दोनों मेंटेन्ड रहे। इसके साथ फ्रंटल जोन, मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया, सभी अफेक्टेड जोन्स को केयरफुली आउटलाइन किया गया, ताकि फाइनल इम्प्लांटेशन एक सीमलेस और नेचुरल फ्लो में पूरा हो पाए। सर्जरी के दौरान सबसे पहले हेयरलाइन जोन में अल्ट्रा रिफाइंड सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया, जिससे एक फेदर्ड नेचुरल लुकिंग फ्रंट लाइन तैयार हो पाए। फ्रंटल टफ्ट के एग्जिस्टिंग बालों को प्रिजर्व करते हुए सराउंडिंग फ्रंटल जोन
और मिड स्कैल्प में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किया गया, जिससे वॉल्यूम और कवरेज दोनों में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट अचीव हो। फिर क्राउन रीजन में स्वर्ल पैटर्न को रिक्रिएट करने के लिए उन्हीं फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स और डायरेक्शंस में इम्प्लांट किया गया, ताकि नेचुरल स्वर्ल पैटर्न परफेक्टली रेप्लिकेट हो जाए। इस पूरे केस में टोटल 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया था। यह थी हमारे पेशेंट की सर्जरी जर्नी, जिसमें हमने आपको ब्रीफ में बताया कि कैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने हर स्टेप को साइंटिफिक प्रिसीजन के साथ फॉलो करते हुए उनका ट्रांसफॉर्मेशन सफल बनाया। अगर आप भी बॉल्ड टू बोल्ड का अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी अपनी कंसल्टेशन बुक करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।